साहेब। कहाँ से हो जी आप? मैं राजगढ़ जिला, तहसील भी राजगढ़ और ग्राम पीपल पे पुरोहित का बजलाल दास हूँ। यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, इतनी जनसंख्या आ रही है, यहाँ पे क्या कार्यक्रम हो रहा है जी? यहाँ सदगुरु रामपाल जी भगवान ने उनके मुखारबिन से यहाँ पर सत्संग रखा है और उन्होंने ये ज्ञान बताया कि मानव जन्म हर इंसान को मिलते हैं तो परमात्मा सदगुरु ही करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये ज्ञान उजागर किया है। किसी उद्देश्य से सत्संग रखा गया है जी? ये इसी उद्देश्य से सत्संग किया है, रखा गया है कि ये मानव जन्म मरता है और जन्मता है, मरता है और जन्मता है, और ये जन्म मरण का रोग काटने के लिए स्वयं तो क्या यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने से क्या जन्म मृत्यु कट जाता है? हाँ, अगर जो परमात्मा कहते हैं वो विधि विधान से मनुष्य या बहन या कोई भी भगत क्या विधि है? या जो परमात्मा विधि बताते हैं, ग्रंथ के आधार से बताते हैं परमात्मा, और गीता के आधार से और कबीर बीजक। और हमने सुनने को मिल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो नया साल को भी नहीं मनाने देते। नए साल नहीं मनाते हैं, नए साल तो क्या मनाते हैं? परमात्मा ही शब्द में कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना दूसरी बार, और तरवर से पत्ता टूट गया तो फेर नहीं लगता डार। तो मानव जन्म मिले है जब से जन्म हुआ है, और जब से परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान के शरण में आए उसी दिन से नए जीवन मनाते हैं। तो जैसे कि अभी अपन नया वो बोल रहे हैं आप, हाँ। जो मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, क्या जो भक्ति करने से क्या ये जीवन वापस नहीं मिलेंगे? भक्ति करने से ये जीवन नहीं मिलते, भक्ति करने से परमात्मा अपना निज घर, निज धाम सतलोक धाम में ले जाने के लिए ये भक्ति करा रहे हैं, और मानव जन्म में ही ये परमात्मा मिलते हैं, और मानव जन्म में ही परमात्मा अपने को भक्ति बताते हैं। पर सही जो लिखा है वो ग्रंथ गीता जी में लिखा है कि परमात्मा ने किया है कि अर्जुन, अगर जो तू मेरे शरण में रहेगा तो मरेगा और जन्मेगा, और उस सतलोक में जाना चाहता है तो ऐसा कोई तत्वदर्शी संत को की खोज कर। तो तत्वदर्शी संत, तो तत्वदर्शी संत कौन होता है? तत्वदर्शी संत इस संसार में उल्टे हुए वृक्ष का भेद बताते हैं, वही तत्वदर्शी संत होते हैं। तो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? ये हमारे दर्शक को देखते हैं, उनको यही संदेश देता है ये दास कि इस जन्म में अगर जो तुम परमात्मा के शरण में नहीं आए तो मानव जन्म पाए के नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआं जल के बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म तो है, मानुष बना तो है, और उनके पास में जो सतगुरु रामपाल जी भगवान का मुखारबिन के नाम नहीं है तो वो जानवर के समान है। जो संत रामपाल जी महाराज अभी वो बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तो देवी देवताओं को छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी भगवान देवी देवता को नहीं छुड़वाते, देवी देवता को तो ऐसे मनाते हैं जैसे कि एक ही नाम में एला करके ही वो देवी देवता अपने तरफ देख लेते हैं। सब देवताओं और सभी देवी देवताओं को अपने पास में इस कदर का मनाते हैं। परमात्मा इस संसार में कोई नहीं बताते कि इस कदर को मनाओ परमात्मा। जैसे कि अभी जो कोई ने प्रसाद, जैसे भागवत जी हो रहा है, रामायण जी बैठ रहा है, उन्होंने जो कोई करता है कार्यक्रम उनको खाने नहीं देते, तो वो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो प्रसाद तो ऐसे है कि वो प्रसाद तो पत्थर की प्रसाद है, वो देवता की प्रसाद नहीं है। देवता की प्रसाद तुम खाओ तो स्वयं जो देता है वो देव वो होता है, और जो लेता है वो देवता नहीं होते हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं पत्थर पूजोगा तो पत्थर बनोगा, और पितर पूजोगा पितर बनोगा, और रूख पूजोगा तो पीपल पूजोगा तो पीपल बनोगा, और देव राम पूजोगा तो राम बनोगा, और देव पूजोगा देव बनेगा। ऐसे ही परमात्मा देव देता है, वही देव है। तो संत रामपाल जी महाराज जी किसकी भक्ति बताते हैं? संत रामपाल जी भगवान स्वयं परमात्मा कबीर परमात्मा की भक्ति बताते हैं, और वो परमात्मा ही सही ज्ञान बताते हैं। कहाँ पे प्रमाण है? ये प्रमाण है गीता जी में प्रमाण है, और बाइबल में प्रमाण है, और कुरान में प्रमाण है, और देवी पुराण में प्रमाण है, सब ग्रंथों में प्रमाण है। और प्रमाण के लिए सही वेद जांच करके देखो वेद में क्या लिखा है। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलता हूँ कि इस दास का कहना मानो, और परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आओ, नहीं तो ये ना जाने ये काल किस क्या कर डाले, बड़ा विद्या से पाता रे, और ना जाने इस काल लोक में वो के परमात्मा कहते हैं। ठीक है जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।